हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। आज हम लोग करने चल रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब कंकार्ड की क्लास 7। 6 क्लासेस हम लोग आप ऑलरेडी कर चुके हैं और क्लास 7 में ये आज का रूल 18 है। 18th 17th रूल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो सारे रूल्स पढ़े होंगे, देखे होंगे और सबको आराम से समझ में आया होगा। इस वाले रूल में हम कुछ वर्ड्स उठाएंगे, ज़्यादा वर्ड नहीं हैं, और ये ऐसे वर्ड हैं जो हम लोगों को अक्सर धोखा दे जाते हैं। ठीक है, बचाना है इस धोखे से। देखो, एक वर्ड है इसमें सीप। ये धोखा क्यों देता है? क्योंकि ये सिंगुलर में भी ऐसे ही होता है, प्लूरल में भी। इससे रिलेटेड नाउन की भी एरर आती है और वर्ब की भी एरर आती है। तो सबसे पहले यही समझ लो कि मान लो सीप लिखा है, ठीक है, तो आ लिखा और इसके बाद क्या लिख दिया जाएगा? सीप। और अगर लिखा हो 10, तो अगर आप सोचें कि 10 के बाद हम सीप से लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आ के साथ सीप लिखा जाएगा, करेक्ट है, लेकिन 10 के साथ भी सीप ही लिखा जाएगा, एस नहीं, सीप्स नहीं होगा। तो ये सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे होते हैं। दीज आर द राउंड्स व्हिच रिमेन सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल एक्सेप्ट दीज टू। इन दोनों को छोड़ दो तो सिंगुलर प्लूरल में ये सब एक जैसे होते हैं। उनके साथ थोड़ी अलग मामला है, तो उन्हें बाद में अभी देखेंगे लास्ट में उनका भी। ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा रिस्की है और ये सोचा गया कि इनको अलग से पढ़ा लिया जाए। वर्ड्स की मीनिंग बताने की कोई ज़रूरत नहीं, यू ऑलरेडी नो। सीप क्या होता है? भेड़ है। और डियर क्या है? हिरन है। स्वाइन मेल पिग को कहते हैं, जो जंगली होता है थोड़ा, मेल पिग को स्वाइन कहते हैं। फिश जानते हो, मछली है। जूरी क्या होता है? निर्णायक मंडल होता है। किसी किसी केस की सुनवाई के लिए मोर देन 3 जजेज, ऐसे लोगों को, पढ़े लिखे उसको मतलब समझदार, जिनको न्याय की समझ होती है, ऐसे लोगों को बैठा दिया जाता है, उनके सामने केस चलती है और जूरी मेंबर अपना निर्णय देते हैं। देखा होगा वो सब, क्या लिटिल चैंप वगैरह, सारे गामापा वगैरह में आते हैं, नहीं बच्चे गाते हैं, उधर 10 जूरी मेंबर होते हैं, सब निर्णय देते हैं, वो जूरी कहा जाता है। ऐसे पहले मुकदमे की सुनवाई में भी जूरी बैठती थी। तो जूरी कलेक्टिव नाउन है। जूरी के सारे मेंबर्स एक राय होंगे तो सिंगुलर है, अगर उनमें राय अंतर होगी तो प्लूरल है। हेयर बाल हैं और वर्क है, अलग है। तो इनको एक एक करके लेके हमें निपटना पड़ेगा। तो जिसमें से ये इतने एक कैटेगरी के हो गए, ठीक है, ये कितने के हो गए? एक कैटेगरी के। यहाँ से नहीं, यहाँ तक ले लो, यहाँ तक एक कैटेगरी के हैं। ये सारे के सारे वर्ड एक कैटेगरी के हैं। ये सिंगुलर में प्लूरल में एक जैसे रहेंगे, किसी में एस नहीं लगेगा। फिश में कभी कभी लग जाता है, एक फिश के लिए भी फिश हो गया, अगर 10 मछलियां हैं तो भी फिश हो गया। अगर कभी 2 फिशेज कहा तो ठीक एक कंडीशन में फिशेज लग जाता है, तब वेराइटी की हो जाती हैं। 2 फिशेज का मतलब क्या हो गया? वेराइटी में 2 तरह की मछलियां हैं। और 10 फिश का मतलब क्या होगा? ये नंबर में, संख्या में 10 मछलियां। तो अगर संख्या में 10-12 मछलियां हैं तो फिश लिखेंगे, फिशेज नहीं। वेराइटी में 2-3 है तो फिशेज लिखा जाएगा। अब हमारा इस समय फिशेज से मतलब नहीं है, वेराइटी से मतलब नहीं है, नंबर से। हमें तो वर्ब लगानी है ना। अगर फिशेज लिखा होगा तो देख लेना, अगर वेराइटी का सेंस हो तो फिशेज सही होगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक, नहीं तो अगर केवल फिश लिखा है तो देख रहा है कि सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल है। ठीक है, अब हम एक एक करके वर्ड्स देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा देखते हैं हम लोग? सीप देखते हैं। इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों लग सकती है, डिपेंडिंग ऑन द केस। जरा सतर्क रह के समझिएगा। जैसे मान लो एक सेंटेंस मैंने लिखा कि आसिफ हैज या हैव fallen sick। A sheep has या have fallen sick। दूसरा हमने लिखा कि 5 ना लिखे कुछ ऐसा लिखते हैं, a few लिख देते हैं, ठीक है ना, या few लिख देते हैं ऐसे ही, few sheep। ठीक, few sheep has या have been eaten by the leopard या लायन, जो भी लिख दो, लायन ही खा ले, चलो ठीक है। समझ में आ गया। तो असीप हैज या है फॉलन सिक।
जाहिर सी बात है ये वाली सीप जो है वो क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि इसके पहले आ लगा है। सीप ही लिखा जाना है। सीप के साथ यहाँ क्या लगाना होगा, हैज लगाना होगा, हैव नहीं। और जो ये सीप है ये प्लूरल है, क्यों, इसके पहले लगा है फ्यू। ठीक है, फ्यू है, मेनी है, सेवरल है, ये सब क्या बताते हैं, प्लूरल नंबर के लिए यूज होते हैं। तो ये जो सीप लिखा है भले इसमें एस नहीं लगा है, लेकिन ये प्लूरल है। प्लूरल होगा तो यहाँ सीप के साथ क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ फ्यू, ये सीप प्लूरल था और ये सीप सिंगुलर थी। ये इसको देख के कंफ्यूज मत होना, सीप दोनों में लिखा होगा। ठीक है, अब सीप के बाद अगला नंबर है हमारा किसका, डियर का। सेम रूल जो इसके साथ लगा वही इसके साथ भी लगेगा। तो डियर, स्वाइन सबके साथ एक ही रूल है। एक मैं बताऊंगा, दोनों में से, तीनों नहीं बताऊंगा, दो बता देता हूं, फिर आ जाऊंगा उसके बाद फिश के साथ आ जाता हूं। ठीक है, तो डियर, जैसे मान लो कहीं लिखा अ डियर, ठीक, और सम डियर, कुछ हिरन यहां है और एक हिरन यहां है। ठीक, अ डियर वाज या वर किल्ड बाय अ हंटर। अब दूसरा है कि सम डियर वाज या वर किल्ड बाय अ हंटर। तो शिकारी ने एक हिरन को मार दिया या शिकारी ने कई हिरनों को मार दिया। क्या करोगे, एक हिरन को मारा है तो वाज, यहाँ सम लिखा हुआ है तो वर। ठीक है, यहाँ दोनों में डियर ही लिखा हुआ है, किसी में डियर्स नहीं लिखा है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल में एक ही जैसा होता है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होता। सेम उसी तरह से फिश के लिए भी लागू होता है। एक और देख लो, फिश का देख लो। जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि अ फिश, क्या लिखा, अ फिश हैज बीन या हैव बीन फ्राइड। अ फिश हैज बीन या हैव बीन फ्राइड फॉर द लंच। और यहां लिखा कि सेवरल फिश वाज या वर caught in his net। उसके जाल में कुछ मछलियां फंस गईं। अब इन्होंने कहा कि लंच के लिए एक फिश तल ली, एक फिश फ्राई कर ली। एक फिश फ्राई की है, यहाँ आ लिखा है तो क्या होगा, हैज बीन फ्राइड। और सेवरल फिश वाज वर कॉट, और उसके नेट में, उसके जाल में कई मछलियां फंसी। तो ये वाला जो फिश है वो प्लूरल है और ये वाला फिश जो है वो सिंगुलर है। तो यहाँ क्या लगाओगे, वर लगाओगे, और यहाँ क्या लगाओगे, वाज लगाओगे। अब बात आती है जूरी की। ठीक है, तो चलो इन पर आ जाते हैं, जूरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, आए जूरी के लिए क्या लगाना होगा, देखो जूरी बच्चा सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसा होता है। ठीक है, जूरीज कभी होगा नहीं। ठीक, जूरीज कभी नहीं होता। जूरी, अब ये देखो सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर कब होगा, इफ अनोनिमस। अनोनिमस का मतलब हो गया अगर जूरी के सारे मेंबर्स की राय एक है तब तो ये सिंगुलर है। और इफ डिवाइडेड, अगर इनका डिसीजन अलग अलग है, जूरी के सारे मेंबर्स का डिसीजन अलग अलग है, तो ये प्लूरल हो जाएगा। जैसे मैं यहां एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा कि द जूरी हैज या हैव गिवन द वर्डिक्ट। वर्डिक्ट क्या होता है, कोर्ट का फैसला। आगे लिखा अनोनिमसली। और एक सेंटेंस दूसरा है कि द जूरी वाज या वर डिवाइडेड इन द फाइनल वर्डिक्ट। ठीक है,
फाइनल वर्डिक्ट, ये इतना सेंटेंस लिखा। अब आप गैस तो लगा चुके होगे, इतने तो स्मार्ट हो, हमें पता है, अंदाजा लग गया होगा कि हमें कहाँ क्या लगाना है। चलो तो अब हमको बताओ कि कहाँ क्या लगाना है। पहले वाले में जो लिखा है द जूरी, उसके साथ क्या यूज करोगे? पहले वाले जूरी में हम जो यूज करेंगे वो यहाँ से देखेंगे, अनएनिमसली। अनएनिमसली का मतलब क्या हुआ? सारे सदस्यों की एक राय है, सारे सदस्य क्या है? एक मत है। इफ द मेंबर्स ऑफ जूरी आर ऑफ सिंगल ओपिनियन, अगर सबके सारे के सारे सदस्यों की राय एक है, सब सिंगल ओपिनियन के हैं, तो इसका मतलब एक निर्णय आया वहां से, सबकी एक सहमति से आया, तो अब क्या लगाएंगे? तब हम सिंगुलर यूज करेंगे। और यहाँ लिखा है कि जूरी वॉज डिवाइडेड, जैसे ही ये कहा दिया ना कि डिवाइडेड, मतलब जूरी के सदस्यों में अलग अलग राय, कुछ मिला, मान लो 15 सदस्यों में से 2 राय हो जाती, 8 एक राय और 7 एक राय, तब भी प्लूरल हो जाएगा। और 10 राय है तब भी प्लूरल हो जाएगा। जूरी सिंगुलर तभी होगा जब सबकी एक राय होगी, और अगर दो मत हो गए, 3 4 5 मत हो गए, या एक तरफ 14 है एक तरफ 1 है, फिर भी मतभेद हो गया, अगर किसी भी तरह से मतभेद हो जाता है या निर्णय में अलग कोई अंतर है, डिफरेंस है, तो हम जूरी को प्लूरल मांगेंगे। अब ये हो गया क्या? प्लूरल। जूरीज नहीं लिखेंगे, यहाँ जूरी के साथ वर लगाएंगे और यहाँ जूरी के साथ हैज सिंगुलर लगाएंगे। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, वो भी जानी चाहिए। अब इसके बाद आते हैं, हमारे पास वर्ड बच रहा है हेयर और वर्क, तो इन दोनों को भी देख लेते हैं। हेयर को पहले देख लो, हेयर के साथ क्या यूज करना है, ठीक है, आ जाओ। तो हेयर जो है सिंगुलरली, तो मतलब इकट्ठा, अगर किसी के बालों की बात कर रहे हो, सारे बालों की, तब ये क्या होता है? सिंगुलर, ठीक। अगर इसके पहले कोई नंबर लगा दो, कोई संख्या लिख दो, हेयर के पहले संख्या के साथ हेयर लिखा जाएगा, तब हेयर्स हो जाएगा, और इसके बाद क्या लिखा जाएगा? प्लूरल। जैसे हम ये कहते हैं कि हर हेयर इज या आर लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, या ऐसे हम कहते हैं हर हेयर वेरी लॉन्ग, चलो ऐसे। उसके बाद बहुत लंबे हैं, ये कहा। और अगर हम ये कहें कि हर 2 हेयर्स, अब हेयर्स हो जाएगा, क्यों? यहाँ पे 2 लगा है, अब हेयर्स लिखा जाएगा। हर 2 हेयर्स हैज या हैव ग्रोन वाइट, उसके 2 बाल सफेद हो गए। बड़ी चिंता का विषय है ये, आजकल बड़ी चिंता का विषय, हालांकि हो गई है बड़ी कॉमन प्रॉब्लम, पोल्यूशन की वजह से बच्चों के भी बाल पक जा रहे हैं। तो अब बाल पके होने का मतलब बुढ़ापा नहीं है कि बाल पक गए हैं तो बूढ़ा हो गया। हर हेयर इज आर, तो उसके मतलब सिर में जितने बाल हैं, सारे बालों के लिए एक मुश्त आप यूज कर देना, उसके बाल काले हैं तो सारे बालों के लिए इकट्ठा यूज कर दिया। ऐसे में क्या करेंगे आप? हेयर सिंगुलर हो जाएगा, इज लगेगा। लेकिन जब आप पर्टिकुलर 2 वाले, सारे बालों की बात नहीं कर रहे हैं, सारे बालों की एक विशेषता नहीं बता रहे, आपकी कुछ उन बालों में से 2 बालों को अलग कर रहे हैं और वो गिने हुए हैं, जब 2 लिखोगे तब ये प्लूरल होगा, तब हेयर में एस लग सकता है, और ऐसी कंडीशन में क्या लगेगा? हैव लगेगा, ठीक है। अब बात आती है वर्क की, ठीक है, वर्क पढ़ लो। देखो वर्क के लिए क्या लगता है? वर्क देखो 2 तरह का है, इसके 2 मतलब ही होते हैं। अगर नाउन की तरह यूज किया जाता है तो वर्ब की तरह हो जाता है, तो एक वर्ब भी हो गया, 3 हो जाएगा। लेकिन हमें अभी फिलहाल नाउन वाले वर्क की जरूरत है, ठीक है। तो वर्क ऐसे देख लो, वर्क अगर कार्य है, इसको समझना, अगर ये कार्य है, ठीक है, तो कार्य है तो केवल वर्क होगा और ये हमेशा सिंगुलर होगा। और अगर ये किसी लेखक वगैरह की रचनाएं वगैरह हैं, मतलब कंपोजिशंस, वर्क्स ऑफ अ राइटर और पोएट, तब ये 2 हो सकता है। 2 क्या हो सकता है? तब वर्क सिंगुलर हो जाएगा और वर्क्स प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, तब प्लूरल हो जाएगा। मतलब
कार्य के सेंस में वर्क कभी प्लूरल नहीं होगा क्योंकि अनकाउंटेबल होगा। रचनाओं के सेंस में वर्क सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ सेंटेंस लिखते हैं आपके सामने। जैसे हमने लिखा कि a lot of work, ठीक, इज या आर पेंडिंग। A lot of work is या आर पेंडिंग, बहुत सारा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है। दूसरा हम कहें a lot of works of मुंशी प्रेमचंद has या have been translated into English। मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी रचनाएं अंग्रेजी में ट्रांसलेट की गई हैं। तो ये एक कहानी थी। तो अब यहाँ हमको देखना है कि क्या हम कैसे लगाएंगे। एक सेंटेंस ले लो, a lot of work। a lot of work का मतलब होगा ना बहुत सारा काम, ढेर सारा काम। तो ये कार्य है, ये सेंटेंस क्या है, ये कार्य है, ठीक। इसमें वर्क कार्य के लिए लिखा, कार्य के लिए होगा तो ये हमेशा अनकाउंटेबल सिंगुलर माना जाएगा। और a lot of works of मुंशी प्रेमचंद, जब मुंशी प्रेमचंद का नाम लिख दिया तो ये वर्क्स क्या हो गया, ये वर्क्स हो गया रचनाएं, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं। और a lot of लगा दिया तो मतलब कई सारी रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं। तो मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी रचनाएं। अब चूंकि साहित्यिक रचनाओं की बात आ जाएगी तब यहाँ क्या लगाना होगा, हैव लगाना होगा, ठीक है। तो इफ वर्क्स इज यूज्ड फॉर कंपोजिशंस ऑफ अ पोएट or राइटर देन इट विल बी कंसीडर्ड प्लूरल एंड प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड विद वर्क्स, ठीक है। और दूसरा है कि इफ वर्क इज कंसीडर्ड एज एक्शन, कुछ काम कार्य के लिए लगा होगा तो ये अनकाउंटेबल होगा और सिंगुलर वर्ब विल फॉलो द वर्क, ठीक है। तब उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो एक कहानी ये थी, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद आपको, इसके बाद वाले सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ पेयर वर्ड्स के बारे में। बहुत छोटा सा सेशन होगा, मुझे लगता है कि 10 या 15 मिनट का सेशन होगा, उसी में वो खत्म हो जाएगा। पर मैं उसको इन सब के साथ मिक्सअप नहीं करना चाहता, वो आप एकदम से अलग से पढ़ो। छोटा सेशन 10-15 मिनट का सेशन होगा और वो मैं वर्ड्स आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो पेयर में होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है या फिर प्लूरल वर्ब लगती है। तो अभी तक का जो सेशन हम लोगों ने पढ़ा, उन सेशंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो रही है तो लेट मी इन्फॉर्म, वो बताओ। और उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा तो ज़रूर होगा। और कोई अगर प्रॉब्लम नहीं खड़ी हो रही तो बहुत अच्छी बात है, तो मुझे भी खुशी होने वाली बात है कि अच्छा पढ़ा लेता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम नहीं आ रही है। पर ये तब है अगर आप देख रहे हैं उसको, ठीक है। तो पिछले वाले सेशंस भी देखिए क्योंकि अब प्रैक्टिस करने का समय आ रहा है। 2 क्लासें मुश्किल से और बची हैं, उन 2 क्लासों के बाद हमारी शुरू हो जाएगा हमारा प्रैक्टिस सेशन। क्लियर? तो ठीक है, हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन की ओर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।